जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अवैस सलीम और मेरे साथ मौजूद है जावेद रहमान। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि जो ये ख्याल था कि स्टेट बैंक का बिल पास होने के बाद सेनेट से और जिस किस्म का धचका लगा है सेनेट को अक्सरियत के बावजूद, अपोजिशन को अक्सरियत होने के बावजूद सेनेट में, उसके बाद शायद उनकी उम्मीदें कुछ मान पड़ गई होंगी कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए या हुकूमत को गिराने के जो दावे किए गए थे उनमें कुछ कमी होगी। लेकिन ऐसे लगता है कि अब फिर दोबारा उस कुछ हिलजुल हो रही है, ऑपोजिशन के रैंक्स के अंदर मुलाकातें हो रही हैं और अपनी सफों को दोबारा से मुनज़्ज़म करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी आज गुफ्तगू करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मुलाकातें हो रही हैं और पर्दों के पीछे क्या क्या डिस्कस हो रहा है। जावेद साहब, आपका शुक्रिया। तो ये भी खबरें हैं कि शायद शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात होने वाली है। एमएमए के जो जमातें हैं वो भी मिली हैं आपस में। तो क्या चल रहा है इस वक्त? क्या ये सिर्फ अपने आप को तसल्लियां दे रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे अंदर अभी भी जान बाकी है, या कोई संजीदा कोशिश भी हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि जी लॉन्ग मार्च करीब आ रहा है। हम्म। लॉन्ग मार्च 1 नहीं, लॉन्ग मार्च 2 आपके करीब आ रहे हैं। हम्म। अब जब लॉन्ग मार्च करीब आ रहे हैं तो कुछ नारे तो सामने लाने हैं, कुछ बातें, कुछ मीटिंग्स, कोई हल्ला-गुल्ला रहेगा, कोई पॉलिटिक्स में तब ही बात बनेगी। हम्म। तो आज एक तो बिलावल की मीटिंग हुई है, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट। उसमें इन्होंने शहबाज शरीफ से मौलाना भी मिले हैं, एमक्यूएम वालों से। और जो सिग्निफिकेंट किस्म की बड़ी यकदम इनको पता नहीं क्या सूझी, अपोजिशन सेनेटर्स आप मिले हैं आज आपस में। हम्म। ये पता नहीं किस तरीके से ये जो यकदम एक ऑपोजिशन के सेनेटर्स मिले हैं उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें ये सारे ही अपोजिशन के जितने भी हैं, यानी मुसद्दिक जो भी मलिक, ऑपोजिशन में मौजूद जमातें हैं उनके सेनेटर्स मिले हैं आपस में? वो मिले हैं और उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए हैं। हम्म। बड़ी लहदे हुई है और सबसे ज्यादा लहदे इस बात पे हुई है कि अगर हम अक्सरियत में थे तो हमने क्यों मार खाई, हम्म। और अच्छी खासी मार खाई। ये स्टेट बैंक हमारे हाथों से हम तो कहते थे कि ये हम गिरवी नहीं रखने देंगे, हमारे हाथों से कैसे निकल गया। क्योंकि ये सिर्फ शिकस्त नहीं है, इस शिकस्त के बाद इनका पूरा बयानिया जो ये इतने अरसे से बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो धड़ाम से नीचे गिर गया है। जी बिल्कुल। ये तो कहते थे ना कि हम नंबर स्ट्रांग हैं, हम्म। अपोजिशन है, और इनका साफ पता चल गया इनकी अपनी सफों में उस तरह से दम हम्म। नहीं है। अब इन्होंने बात की कि अगर हम 57 सेनेटर्स हैं मौजूद इधर, हम्म। तो तहरीक अदम एतमाद क्यों नहीं लाते, हम्म। वो सामने आनी चाहिए। ये बात पहले ये इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के इन्होंने कभी नहीं की थी, हम्म। इस दफा इन्होंने की है। दूसरी बात इन्होंने की, एक भूल चुके थे हम, एक बहुत पुराना इशू, एक कैमरे लगे थे सेनेट के बिल्कुल। चेयरमैन के इंतखाबात पे। हम्म। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, वो आखिर कुछ मीटिंगें हुई उसके बाद आज यौम एहतसाब किस्म का था। इसके बाद सेनेट के वो जिसको अमेरिका में कहते हैं कम टू जीसस मूवमेंट। बिल्कुल। तो ये आज इनके सबके ज़मीर बड़े बेहतरीन किस्म के जागे हुए थे और एक दूसरे को उन्होंने एक दूसरे की क्लास भी ली और उन्होंने कहा कि हमें किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ये अच्छा। वैसे अक्सर औकात जब किसी ने कोई ताजा ताजा वारदात की हो ना, तो उसके बाद कुछ दिन वो मस्जिद जाता रहता है। हाँ जी बिल्कुल। और उसी से वो जो चौकीदार है ना, वो हम्म। उसी ताड़ में होता है, जो मस्जिद में आएगा उसी को पकड़ना है, जो पहले नहीं आता था। बिल्कुल। अच्छा, एक बात उन्होंने ये भी की कि अपोजिशन लीडर साहब ने जो तकरीर की है वो भी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हम्म। और वो जो एमएमए वाले हैं, जो जेयूआईएफ वाले हैं, गफूर हैदरी साहब बड़े थके हुए लहजे में आज ना बात कर रहे थे हम्म। मीडिया के साथ। वो फरमाते हैं कि आइंदा जब भी कोई इंपॉर्टेंट इशू होगा उससे पहले हमारी एक मीटिंग हुआ करेगी, हम्म। जिसमें हम डिसाइड किया करेंगे कि हमने क्या हिकमत अमली करनी है। हम्म। और वो थोड़े से नाराज लग रहे थे कि बड़ी जो पार्लिमानी जमातें हैं उनकी, अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, क्योंकि पीपल्स पार्टी से तो उनको गिला तो है, हम्म। गिलानी साहब मौजूद नहीं थे और एक वोट से दे बैठे, वो गिरवी रख बैठे आईएमएफ बिल्कुल। को। लेकिन देखे ना, जब गिलानी साहब इलेक्ट हुए और उसके बाद फिर आपको याद होगा जो झगड़ा इन जमातों का आपस में पड़ा, ऑपोजिशन लीडर इलेक्ट होने पर एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें की गई,
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, तो वो जो पंजाबी में कहते हैं कि टिड्डों ते एक दूजे दे नाल कोई नहीं। तो फिर उसके बाद ये सोचना कि किसी इशू पर ये इकट्ठे हो सकेंगे, वो जो आपस का एक इनाद है, जो मुखालफत है, वो तो ऐसे ही मौकों पर फिर बार-बार सामने आती है ना। जी, बिल्कुल। और इन्होंने एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात हुई कि उन्होंने कहा कि ये जो दिलावर ग्रुप है जो हमारे साथ है हुँ, अपोज़िशन का, वो तो खुलेआम ही उन्होंने कह दिया, वो तो उठ के चले गए। हुँ, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो उन्हें निकाला जाए बाहर। हुँ। आप ये सेनेटर दिलावर अब्बास की बात कर रहे हैं। जी, जी। हुँ, तो वो अगर ग्रुप हमारे साथ नहीं है इस तरीके से, तो वो हमारी सफ़ों में क्यों बैठे हैं? वो हुँ। अपना या तो इंडिपेंडेंट हो जाएँ या कुछ अपनी जगह ही चेंज कर लें। हमारे साथ बैठ के हमारे साथ भी हैं, वोट भी उधर चले जाते हैं, तो फिर ये किस तरीके से होगा? वो तो एक वो ग्रुप उनके साथ है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे पिछले दिनों कामिल अली आगा ने कहा ना कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। तो दिलावर अब्बास ग्रुप भी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है। जी, 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 बिल्कुल। तो एक जी, जी, आप बात पूरी करें। एक तो ये मीटिंग बड़ी हुँ, अपोज़िशन की आज आज एक अपोज़िशन और आज मौलाना साहब ने घेरने की कोशिश की है इनके इत्तेहादियों को, सबसे जो स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी हैं, हुँ, एमक्यूएम को। ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान का उन्होंने पिछले दिनों जो उनके साथ वो कराची में जो इंसिडेंट हुआ, हुँ, उसके ऊपर मौलाना साहब ने उनके दिलजोई की, उनका कहा कि ये बहुत बुरा इंसिडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए था, उनके एक साथी भी जान से गए, तो ये मामलात हुए। तो एमक्यूएम से आज मीडिया ने बड़े अ, सवाल किए तंदोतेज़ किस्म के। उन्होंने कहा हुँ, कि अल्ताफ हुसैन भाई जो आपका उनके साथ उन्होंने कहा जी अल्ताफ हुसैन भाई जो भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा हम उनके साथ नहीं होंगे। हुँ, एक बात बड़ी उन्होंने क्लियर की। हुँ, दूसरी बात जो उन्होंने की कि आप मौजूदा जो हुकूमत है, क्या जो पीटीआई जो रूलिंग पार्टी है, क्या उससे खुश हैं या उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने बड़े खुले दिल से ये बात की। हम पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत में रहे हुँ। बिल्कुल, आपकी और आवाज़ आ रही है। जी, हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी रहे, हम इनकी हुकूमत में भी रहे, पीएमएलएन की भी हुकूमत में रहे और पीटीआई की हुकूमत में भी रहे। हुँ, लेकिन मसला ये है कि हमारी जमात का अपना भी एक तशख़्ख़ुस है, हुँ, हम उसके मुताबिक चलते हैं। मौजूदा जो पीटीआई गवर्नमेंट है, उसमें हमारी जो एक पार्टी है, जो अमीनुल हक साहब हैं हमारी एक मिनिस्ट्री है। हुँ, अमीनुल हक साहब जो हैं हमारे साथ, हमारे मिनिस्टर जो हैं आईटी के, हुँ, हम उसके ज़िम्मेदार होंगे, बाकी चीज़ों के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हुँ। उन्होंने क्लियर किया। ये साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाला जो मामला है ना, ये तो एमक्यूएम बहुत अच्छा खेल लेती है और एमक्यूएम पाकिस्तान का डायलेमा इस वक्त इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तरफ तो वो सरकार के साथ खड़े हैं, जो एमक्यूएम लंदन है वो उनको डिसोन करती है, वोटर एक्चुअली उनके पीछे खड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ वो मुकदमा चल रहा है, अल्ताफ हुसैन साहब का ट्रायल शुरू हो गया है लंदन में, सो उस पर भी नजरें हैं कि अब उसका नतीजा क्या निकलता है और उसके हवाले से नई पॉलिसी बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये मुलाकातें कुछ तो ज़ाहिर है राब्तों को बहाल रखने के लिए हैं, उसके साथ-साथ जो आइंदा इलेक्शन है उसके हवाले से भी क्या सफ़बंदी होनी है उसको भी शायद चेक किया जा रहा है। जी, बिल्कुल और ये आपने सही कहा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी हुँ, नहीं, खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं। वो चिलमन से जो है ना, हर दफ़ा ही चिलमन से लगे रहते हैं हुँ, और बड़ी खूबसूरती से उनके पीटीआई के साथ तो कोई नहीं सोच ही नहीं रहा था, ये पीटीआई वाले भी नहीं सोच रहे थे कि ये हुँ, हमारे साथ हो, वो कैसे आगे और ये जो बिल्कुल। आपने अभी बात की कि आइंदा इंतखाबात, हुँ, इसके ऊपर भी आज ये इन दोनों ने यही बातें की हैं, ये दोनों मीटिंग्स के अंदर हुँ, कि आइंदा इंतखाबात बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, हुँ, कि उसके अंदर क्या होना है। इन्होंने तो अपना कह दिया कि हम तो हमारी एक मिनिस्ट्री है, हम उसके जवाबदेह होंगे। हुँ, पीएमएल की जैसे कामिल अली आगा साहब की आपने अभी बात की, उन्होंने भी कह दिया कि हम स्टेट के साथ उस हैं और हम मतलब कि मौजूदा और वो भी अक्सर नाराज़ ही रहते हैं। मेरी भी पिछले हुँ, दिनों का कामिल अली आगा से बात हुई, वो भी यही बात कर रहे थे कि इनको इन्फ्लेशन की तरफ देखना चाहिए, इनको इस तरफ देखना चाहिए, ये सारी मामलात जो हैं। वो तीसरे बचते हैं गुजरात के चौधरी अपना रेट बढ़वाने में मास्टर हैं, उनको पता है कि अपने काम किस तरह निकलवाने हैं दबाव डाल के, लेकिन वो तब तक नहीं जाएँगे जब तक उनको इशारा नहीं होगा और यही
मामला जो है वो एमक्यूएम का भी है। बहरहाल ये जो कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं और इन कॉन्टैक्ट्स के में से टेंजिबल क्या निकलता है, ये इंटरेस्टिंग होगा। मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि ये सिर्फ अपने हामियों को मुतमईन करने की कोशिश है, राब्तों को बहाल करने की कोशिश है, लेकिन ये सोच के क्या वाक़ई ये हुकूमत को गिरा सकते हैं या तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा सकते हैं, मैं नहीं समझता कि उस हवाले से अभी जो एक बाकायदा इशारा आना है वो आया है, या ये इनको सूट भी करता है कि ये हुकूमत गिराने की कोशिश करें या इन हाउस तब्दीली की कोशिश करें, क्योंकि ये तो ये चाहेंगे कि अगर 3 साढ़े 3 साल में हुकूमत इतनी गैर मकबूल हुई है, तो इलेक्शन तक मजीद गैर मकबूल हो, ताकि जो सारे उनके गुनाह हैं और खामियां हैं वो उनके खाते में पड़े और वो अपने वजन से खुद ही बैठ जाए नीचे। जी, बिल्कुल, इसमें छोटा-सा एक कमेंट कर दूँगा। ये जब ये तहरीक अदम एतमाद सो कॉल्ड जो पीएमएल इसमें लाना चाहते थे नेशनल असेंबली में, हम्म। उसके ऊपर उस पे एक पर छोटी-सी बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, और इन्हें कहा था कि बिलावल को कि हम आप पीपल्स पार्टी से आप अपना वज़ीर-ए-आज़म ले आइएगा। हम्म। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो बात है ना कि वो पिंड वसिया नहीं, तो ये पहले से ही इस किस्म के ना, हम्म। उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो ये 1.25 साल की हुकूमत हम क्या करेंगे? हम्म। हमारे काम की होगी, और ये सारे गुनाह, इन्फ्लेशन हो गई, दूसरी चीज़ें होंगी, वो सारी हमारे ऊपर आ जाएँगी। वो हम्म। आप वाली बात है कि ये तहरीक एतमाद जो कि अभी तक नारा है, अगर वो ले भी आते हैं, कामयाब भी हो जाती है, तो वो क्या करेंगे आगे? बिल्कुल, इसी तरह 2-2 3-3 महीने करके ये अपने हामियों को इलेक्शन तक ले ही जाएँगे। इस पर हम आइंदा भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। जो लोग इसको देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।